गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द साइंस चैप्टर फॉर क्लास 6, द चैप्टर नंबर 9. First of all, you all welcome in second term. First term we have learned 3 or 4 chapters. Today we are going to learn our second term from chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. जो सजीव हैं, सजीव किस तरह से होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानते हैं, Paheli and Bujo went on the vacation to many places interested. One such trip took them to a river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines, devdars, very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. From this trip, finally they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarine trees while recollecting of all the fun that they had on these trips. A thought struck them: all these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid, and yet all them had many organisms, living creatures of very kinds. देखिए, भारत ये विविधतापूर्ण देश है। हर जगह अलग अलग अपनी विविधता बताती है। जैसे पहली और बुजो पहले कहाँ गए? गंगा गए, मतलब नॉर्थ इंडिया गए। वहाँ पर क्या देखा उन्होंने? गंगा नदी देखी ऋषिकेश में। और उसी के साथ फिर बाद में वो राजस्थान गए। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? जो कैमल्स हैं वो देखे। कैमल्स के साथ उन्होंने क्या किया? उसकी पीठ पर बैठकर वहाँ के जो भी रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान, इसमें घूम के वो आए। उसके बाद वो कहाँ गए? जो हमारे द्वीपकल्प हैं वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या है वहाँ पर सब पानी ही पानी है। अलग अलग जगह पर, अब नॉर्थ इंडिया में क्या है? सर्दी है, और यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ पर गर्म है, और जहाँ पर द्वीप है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर सब पानी ही पानी है, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, क्रीचर्स हैं। जैसे वहाँ पर उन्होंने देवदार वगैरह देखा। यहाँ पर क्या देखा उन्होंने? कैक्टस या कैमल्स देखे। और उसी के साथ उन्होंने जो द्वीप है, द्वीपकल्प में क्या देखा? अलग अलग जो पानी में रहने वाले जानवर देखे। They tried to think of place on earth where there may not be any living creatures. Bujo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living or here, but he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home, too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures. Some kind of the other. Paheli started thinking and reading about faraway places. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. जहाँ पर हम ढूंढते हैं, अभी पहली और बुजो, उनको एक सवाल उनके मन में घूम रहा था कि ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसी कोई जगह है क्या? तो इवन बुजो ने क्या किया? पहले ढूंढा, फिर सोचा कि बाबा जो घर का कबर्ड है, अलमारी है, उसमें ढूंढते हैं। तो अलमारी में शायद कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी एक छोटी सी स्पाइडर वहाँ पर जो थी, वो भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर दिखाई दिया। तो उसके बाद पहली ने और सोचा और पढ़ाई की। देखा जहाँ पर हम ज्वलन शक्ति है या ज्वालामुखी है, वहाँ तक भी क्या होता है? वहाँ पर भी बारीक बारीक, मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे कीटक दिखाई देते हैं। अभी हम हमारे घर में देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ पर मक्खियाँ होती हैं, कुछ पर कीड़े होते हैं, कहीं पर क्या कहते हैं हम उसे, स्पाइडर होते हैं। अलग अलग जो चीज़ें हैं हम देखते हैं, या फिर छिपकली होती है, मकड़ी होती है, उसका जाला होता है,
जो कुछ ना कुछ हमें घर में दिखाई देता है। जैसे इस चित्र में आपको अलग अलग क्रीचर्स दिखते हैं, जैसे एक लड़का और लड़की दिख रहा है, पीछे से एक बकरी दिख रही है, फिर गाड़ी बैल दिख रही है, ऊपर पंछी है, पेड़ हैं, घर है, खेती बाड़ी है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और इनमें कहीं ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे खेतों में छोटे छोटे कीटक होते हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं या हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं या देख सकते हैं। आप जानते हैं ये ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं, एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, और ये रहते कहाँ पर हैं। Organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. और उसी के साथ उनके मन में एक और सवाल घूम रहा था कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग किस्म के जानवर हमें दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? The desert had camels, the mountains had goats and yak. उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला और जहाँ जहाँ वो घूमने गए थे वहाँ के जानवर को उन्होंने क्या किया, डिवाइडेशन किया, विभागनी की। किस तरह से? जहाँ पर उन्होंने डिज़र्ट में गए थे वहाँ पर उनको क्या दिखाई दिया, कैमल्स। क्या दिखाई दिया? कैमल। और उसी के साथ जहाँ पर वो माउंटेन पे चढ़ रहे थे वहाँ पर उन्हें माउंटेन गोट, या जो पहाड़ों पे जो बकरियां रहती हैं वो, और वन गाय या याक उन्हें दिखाई दिया। पूरी हैड सम अदर क्रीचर्स, क्रैब्स एंड द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। और जहाँ पर द्वीप समूह है, जहाँ बेट जिसे कहते हैं, वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार के क्रैब्स मतलब खेकड़े दिखाई देते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। जो फिश में फिशरमैन जो होता है वो क्या करते हैं, अपने जालों से पकड़ते हैं। ये कहाँ दिखाई देते हैं? जहाँ पर समुद्री तट हो या द्वीप हो वहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड देन देयर डिड सीम टू द बी some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings इन दिस डिफरेंट रीजन्स वेयर दे द सेम। और कुछ प्रदेशों में हमें एक चीज़ समानता दिखाई दी उन्हें, कौन सी? कि हर प्रदेश में क्या है, मूंगी मतलब एंड्स हर प्रदेश में होती ही हैं, और अलग अलग जो वनस्पति हैं और प्राणी हैं अलग अलग प्रदेश में किस तरह से रहते हैं, और वो क्या खाते होंगे, किस तरह से रहते होंगे, इसके बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। और बचा हुआ भाग हम कल के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।